नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में आपका बहुत स्वागत है। ग्वालियर में खनन माफियाओं का राजनीतिक रसूख प्रशासन पर हावी है। यही वजह है कि खनिज विभाग और जिला प्रशासन खनन माफिया के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। ताजा मामला ग्वालियर के खनन क्षेत्र शताब्दीपुरम में स्थित का, जहां खनन माफियाओं ने खदानों में खनन करते हुए 300 मीटर तक के गड्ढे बना दिए हैं। यहाँ खनिज विभाग की रिपोर्ट में केवल 100 मीटर के गड्ढे दर्शाए गए हैं, यानी झूठी रिपोर्ट लगाई जा रही है। इससे खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और गड़बड़ी साफ नजर आ रही है। बता दें कि ग्वालियर के बिलौआ और शताब्दीपुरम माइनिंग ब्लॉक में अवैध रूप से खनन करने वाले खनन माफिया खनिज विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट भी प्रभावित करने लगे हैं और खनिज अधिकारी भी उनके मन मुताबिक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बता दें कि माइनिंग ब्लॉक शताब्दीपुरम और बिलौआ में रिलीज की हुई खदानों और अवैध रूप से चल रही माइनिंग को लेकर तमाम सारी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। माइनिंग अधिकारी प्रदीप भूरिया इस मामले को टालते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का यह कहना है कि माइनिंग अधिकारी लगातार इसमें नोटिस दे रहे हैं, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि झूठी रिपोर्ट लगाई जा रही है, जहां पर 300 मीटर तक के गड्ढे किए जा रहे हैं खदानों में और 100 मीटर की जो रिपोर्ट है वो लगाई जा रही है। दूसरा, लगातार इसको लेकर शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई यहां पर नहीं होती नजर आ रही है। इसको लेकर टाला मटोली करते हुए जो अधिकारी हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मामले को लेकर लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। अब देखिए, एक बार फिर सवाल वही खड़ा होता है कि क्या सिर्फ नोटिस देने से काम चल जाएगा? नोटिस देने से ऐसे खनन माफियाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है क्या? ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं प्रदीप भूरिया जो जिला खनिज अधिकारी हैं ग्वालियर से, और इसी के साथ रुचिका सिंह कलेक्टर ने क्या कुछ कहा इस मामले पर। जैसा अभी कुछ समय पहले इसका एनजीटी में भी केस लगा था, वहाँ से जो निर्देश मिले हैं उसमें संबंधित कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि फिशरीज़ है, नगर निगम है या इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जो जिसको जिसको रिक्वायरमेंट है उनके प्रस्ताव के लिए कलेक्टर मैडम से हमने संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर भेजे हैं। वहाँ से यदि कोई उन गड्ढों के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी समस्त पट्टेदारों को नोटिस दिए हैं कि ये जो तार फेंसिंग और रिफलिंग क्यों नहीं किए हैं, इसके लिए नोटिस जारी किए हुए हैं। उनको 1 महीने का टाइम है, अगर उसमें कोई जो भी उनके जवाब आते हैं उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये विषय आज डेप्थ संबंधी आज ही मुझे एक जानकारी मिली है और इसमें माइनिंग ऑफिसर को हम लोगों ने बताया हुआ। आपने देखा होगा कुछ दिवस पहले हम लोगों ने एक नोटिस भी इन माइनिंग वालों को दिया है कि यदि उनके माइनिंग प्लान का ही पार्ट था कि गड्ढों को एक्सकवेशन के बाद में उनको फिल करना है, तो क्या कारण है जो उन लोगों ने नहीं किया। और उनका पक्ष भी हम लोग एक बार सुनना चाहेंगे कि यदि उन्होंने विगत वर्षों में कोई स्टेप्स इसमें लिए हों, उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास में हो, सभी लोगों के सामने ही होती है कोई भी चीज़ होती है तो उसको एक बार सुनने के बाद में उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर खदानों में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। 300 मीटर की बात, जो गड्ढे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है वो केवल 100 मीटर की लगाई जा रही है, यानी गड़बड़ी का मामला यहाँ पर विभाग की ओर से भी नजर आ रहा है और लगातार इसको लेकर शिकायत की जा रही है। लेकिन तमाम मिलीभगत की जो बातें हैं इस मामले को लेकर सामने आ रही हैं। और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। धर्मवीर सिंह चौहान हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सुरेंद्र सिंह हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले धर्मवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला ग्वालियर का सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ विस्तृत जानकारी है? शिकायत कई बार की गई, ये बताया जा रहा है, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नोटिस दिए गए हैं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी वर्तमान में आपके पास? जी, इसका मैं आपको बता दूं कि ये मामला ग्वालियर के बिलौआ शताब्दीपुरम का है। यहाँ माइनिंग ब्लॉक में अवैध रूप से खनन वाले खनन माफिया खनिज विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रभावित करने लगे हैं और खनिज अधिकारी भी उनके मन मुताबिक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मीनिंग ब्लॉक शताब्दीपुरम में और बिलौआ में रिलीज की हुई खदानों और अवैध रूप से चल रही मीनिंग को लेकर तमाम सारी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभावी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ आपको हम बता दें कि जो गड्ढे जो इन्होंने खदानों में जो गड्ढे खोदे थे खनन माफिया ने, तो 300 मीटर के खोद दिए हैं, लेकिन माइनिंग अभी भी उसको 100 मीटर की बता रही है।
पता नहीं कौन सा दबाव है खनन माफियाओं के ऊपर, या सही तरीके से खनन माफिया सही तरीके से प्रशासन अभी तक खनन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं धर्मवीर जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब ग्वालियर की यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मध्य प्रदेश शासन जहाँ एक और खनन माफियाओं पर नकल कसने की बात तो कर रहा है, सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहा है, नियम कायदे कानून जो है वो बताए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कितनी कार्रवाई हो रही है ये इस मामले से हम समझ सकते हैं, और कहाँ मिलीभगत है, कहाँ से लापरवाही जो हो रही है, वो सारी चीजें इस मामले से समझ में आ रही हैं। हमारे साथ संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए, झूठी रिपोर्ट लगाई जा रही है, विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि ये जो मामला है निकलकर सामने आ रहा है खनन माफियाओं का। कई बार हमने देखा है जब इस तरह के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अधिकारियों की संलिप्तता ऐसे मामलों में पाते हैं। देखिए, आपको बता दें कि इस तरह के मामलों से को उखाड़ने से पहले हमें यहाँ पर जो है इसकी तह में जाना होगा। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा जो है खनन माफिया सक्रिय है, और खनन माफिया के चक्कर में यहाँ पर पूरा ग्वालियर चंबल अंचल जो है बदनाम है। उसका एक मात्र कारण ये है कि यहाँ पर काफी समय से, लगभग 30 से 33 सालों से कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल कुछ तकनीकी समस्या की वजह से संजय जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस मामले को लेकर आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? संजय जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले अब सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। अब देखिए, जैसे मिलीभगत की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इस मामले में ये भी सामने आ रहा है कि कई बार आमजन की ओर से शिकायत की गई है, और लगातार इसमें प्रशासन भी जो है वो अब यहाँ पर टाला मटोली करते हुए नजर आ रहा है। आश्वासन दे दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई कब तक की जाएगी ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, पहला मौका नहीं है जब खदान माफिया और खनन माफिया इस तरह से सक्रिय है। इससे पूर्व में आपसे ये आप बना लेंगे तो आपने देखा होगा कई बार जब कोई आम आदमी अगर शिकायत करता है तो बात के विरुद्ध में कोई मामला दर्ज किया जाता है, या फिर उसके मतलब सम्मान का खतरा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है। खनन विभाग जो है, विभाग है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों की तरफ है। यदि ये चाहे, यदि कानून चाहे, तो मैं समझता हूँ कि एक भी पत्ता न हिले, क्योंकि शासन की कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है। लापरवाही में ये और फिर काम करते हैं। कि सबसे पहला जो है हमारा बिना किसी शासन के कार्रवाई करे, मगर की जो घटना है, इस तरह की जो कार्य हो रही है वो न, और आपको बता दूं मीटर और ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, यहाँ पर ठीक है सुरेंद्र जी, कुछ शायद नेटवर्क दिक्कत हो रही है, आपने हेडफोन्स नहीं लगाए, शायद इस वजह से आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है, तो हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आवाज़ आपकी ठीक से आ नहीं पा रही है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उस बात को भी पूरा कीजिए ना। और कार्रवाई को लेकर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है इतनी बार क्योंकि शिकायत हो चुकी है, अब लोगों की शिकायत ये भी है कि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा कौन सा दबाव माफियाओं की ओर से प्रशासन के ऊपर बना दिया जाता है, या ऐसा कौन सा राजनीतिक संरक्षण ऐसे माफियाओं को मिलता है जहां पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है, और उल्टा हम देखते हैं कि उनकी मिलीभगत इसमें पाई जाती है? यहाँ पर ये है कि जितने भी यहाँ पर खदान के जो क्षेत्र है, या स्टोन क्रैशर की बात कर ले, चाहे जो है खदानों की बात कर ले, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक जो राजनेता है ग्वालियर चंबल अंचल के, वो उनके नाम पर खदान है, उनके समर्थकों के नाम पर खदान है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी पार्टनरशिप है। वही आपको बता दें, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे भाजपा की बात कर ले, दोनों ही पार्टियों के नेता इसमें पूरी तरह से संलिप्त नजर आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर कोई कार्रवाई करने से पहले प्रशासन भी 100 बार सोचता है। यदि इससे पहले आपको बता दें, जयती सिंह एसडीएम की बिलौआ डबरा क्षेत्र की, वहां पर उन्होंने बिलौआ में कुछ कार्रवाई करी, लेकिन उसके बाद तत्काल उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनको सीओ स्मार्ट सिटी बना दिया गया। इसके बाद में तमाम सारी कार्रवाई होती है, लेकिन वो साफ तौर पर
होती है, क्योंकि नेताओं और जो माफिया का जो गठबंधन है वो यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं जो जो जो, जो गठजोड़ है वो टूट नहीं पा रहा। तो यही वजह है कि प्रशासन कहीं ना कहीं खुद को असहाय महसूस करता है। और साफ तौर पर जब सिस्टम इस तरीके से चल रहा है कि मलाई खाने वाले लोग जो है उन पर जो कार्रवाई नहीं करते, वहीं यदि चलिए ठीक है थोड़ा निचले निचले तबके का अफसर, चाहे वो टीआई हो, एसडीएम हो या कोई और अन्य खनिज अधिकारी हो, जो भी कार्रवाई करते भी है, तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है ऊपर से फोन आ जाता है तो वो कार्रवाई वहीं के वहीं थम जाती है। हालांकि आपको बता दें, इस तरह गड्ढों की यदि बात की जाए, ऐसे गड्ढे जो है तो बड़ा अहम पूर्ण पहलू यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इन ऐसे गड्ढों में चाहे बिलौवा की बात कर ले, विदर्भा की बात कर ले, डबरा की बात कर ले या शताब्दीपुरम की बात कर ले, तमाम सारे बच्चे यहाँ पर कई बार कई सालों में यहाँ पर कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें डूबने से घायल मतलब मर चुके हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर प्रशासन की मंशा, खासतौर पर शासन की मंशा नजर नहीं आती कि गड्ढों को कब भरा जाएगा। अब मैं अभी 300 मीटर के गड्ढे की बात कर रहा हूँ। यदि आप बिलौवा खनन क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर 500 से 600 मीटर तक के गड्ढे जो है आपको नजर आएंगे वहां पर। तो बड़ा मसला है, क्योंकि एनजीटी को ये लोग बिल्कुल एनजीटी के नियमों को धक्का बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर संजय जी एनजीटी के नियमों को ताक पे रखकर काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि ग्वालियर अंचल की जब हम बात कर रहे हैं तो अधिकतर जमीन जो है, अधिकतर जो खदानें हैं वो राजनेताओं की हैं, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस की आप बात कर ले या फिर किसी भी बड़े नेता की आप यहाँ पर बात कर ले, तो कहीं ना कहीं सीधा संरक्षण उन राजनेताओं को ऐसे माफियाओं का मिल रहा है, ऐसे माफियाओं को उन राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा है और इसी वजह से प्रशासन की मिलीभगत हो जाती है। कहीं ना कहीं बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो हम देख रहे हैं, बड़ी गड़बड़ी देख रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद सरकार क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लेती? कहीं ना कहीं ऐसे मामले जब बड़े लेवल पर सामने आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ग्वालियर अंचल में खदानों में लगभग यही स्थिति है, तो फिर सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार को हम देख रहे हैं एक तरफ तो बात कर रही है जीरो टॉलरेंस की नीति की, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की, खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने की, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, आपको बताया जाए दिग्विजय सिंह का शासनकाल हो कांग्रेस समय का, उसके बाद शिवराज सिंह की सरकार जो है 18 साल तक रही, अब मोहन यादव की सरकार है। लेकिन इन तीनों सरकारों में ही एक कॉमन बात रही है, वो ये है कि ग्वालियर पॉलिटिकल पावर सेंटर रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल जो है, यहाँ से तमाम सारे बड़े नेता आते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, यहाँ से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी यहाँ से आते हैं, और तमाम सारे जो बड़े बड़े नेता है वो यहीं से आते हैं। कैबिनेट मंत्री भी आते हुए हैं, अब चूंकि अब केंद्रीय मंत्री भी आते हैं तमाम सारे। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो राजनेताओं के जो समर्थक है, राजनीतिक रसूख जो है वो प्रशासन की कार्रवाई की आड़े आता है। वहीं एक बात का जवाब और देना चाहूंगा कि ये खनन क्षेत्र और खनन माफिया यहाँ पर क्यों पनपता है। आपको बता दें, मुरैना में और भिंड में चंबल की रेट निकाली जाती है, डबरा विकाराबाद में और दतिया में सिंधी की रेत निकाली जाती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कारण ये भी है कि युवाओं को यहाँ पर रोजगार नहीं है। आपको बता दें, पिछले 40 सालों से कोई भी बड़ा यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलप अभी तक नहीं हुआ है। वहीं जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया दो थे, बामौर और मानसपुर, वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, खत्म होने के कगार पर है। कहीं ना कहीं संजय जी यहाँ पर जो राजनीतिक रसूख है, जिस तरह से आपने बताया, ऐसे माफियाओं को संरक्षण दे रहा है और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को कार्रवाई करनी होगी। अब देखिए, आप भले ही राजनेताओं का संरक्षण है, लेकिन वहां अब देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और सरकार जब अगर बात कर रही है जीरो टॉलरेंस की नीति की, भ्रष्टाचार को खत्म करने की, खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने की, तो इन मामलों को धरातल पर उतरकर सरकार को भी देखना होगा, नहीं तो यहाँ पर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे। हमारे साथ सुरेंद्र जी भी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है ठीक से? सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुरेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या आ रही है वहां पर। धर्मवीर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी इस मामले को लेकर। अब देखिए, यहाँ पर संजय जी ने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है, अब देखिए राजनीतिक रसूख तो यहाँ पर है ही, इसीलिए माफिया जो है वो हावी होते जा रहे हैं, राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा है और युवाओं को रोजगार भी नहीं है। लेकिन
हमने देखा अभी, अब चुनाव की आप बात करें, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए। देखिए, एक चीज जो कॉमन होने की बात कही है यहाँ पर संजय जी ने, शिवराज सरकार में भी अगर हम देखें तो शिवराज सरकार में भी ऐसे नियम थे जहाँ पर ऐसे माफियाओं पर आप डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है पुलिस, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और कार्रवाई कर दी जाती है तो फिर उन पुलिस इंस्पेक्टर्स पर कार्रवाई की जाती है, उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। तो ऐसे में सरकार जिन योजनाओं की बात कर रही है, जिन नीतियों की बात कर रही है, वो कैसे साकार होंगी? कहीं ना कहीं आम जन तो इससे परेशान हो ही रहा है, और आम जनताओं की प्रतिक्रिया भी आपसे जानना चाहूंगी। इस पूरे मामले को लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है? कहीं ना कहीं समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। बिल्कुल, आपने इसका सही कहा। समाज को इसमें आगे आना होगा। समाज के जो लोग हैं, जिनको परेशानियां इन खनन माफियाओं से आती है, तो इसकी शिकायत करने के लिए प्रशासन के पास जाते हैं। जब प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो प्रशासन में नोटिस भेज दिया है, हमने उनको नोटिस दे दिया है, हम उनसे जवाब मांगेंगे। इन नोटिसों में ये चलता रहता है। जी, संजय जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि राजनीति की हॉट स्पॉट माना जाता है ग्वालियर चंबल डिवीजन को। यहाँ से बड़े बड़े नेता आते हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इतना फल फूला है इन पर, खनन माफियाओं पर, कि कुछ ना कुछ उनका परसेंट हो, या खनन माफियाओं के साथ में बैठने वाले हों। इसी तरीके से जब कोई कार्रवाई करता है, प्रशासन का आदमी कार्रवाई करने के लिए भी पहुंचता है, तो वो प्रशासन से गोलियां चलाने में भी पीछे नहीं हटती। मैं आपको बता दूं कि मुरैना में भी इसी तरीके की घटनाएं बहुत हो चुकी कि यहाँ पर कलेक्टर और एसपीओ को गोलियां चलाकर, धुआंधार गोलियां चलाई हैं खनन माफियाओं ने। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। नहीं तो इतनी ताकत खनन माफियाओं की नहीं होती कि प्रशासन पर डायरेक्ट गोली चलाता। मुरैना में भी कई बार इसी तरीके की फायरिंग खनन माफिया प्रशासन के ऊपर कर चुका है। अभी ताजा मामला मैं आपको बता दूं, खनन माफिया ने जो मुरैना के सिविल लाइन थाना पुलिस के जो टीआई थे, उनको कुचलने का प्रयास किया। 4-5 दिन पहले का मामला है। कहीं ना कहीं इन पर यदि राजनीति संरक्षण इन पर नहीं होता तो इस तरह की घटनाएं करने को 100 बार सोचते खनन माफिया। बिल्कुल ठीक कह रहे इसी हैं तरीके जी। ठीक है, सुरेंद्र जी, आप हाथ उठा रहे थे लेकिन आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है ठीक से। आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुरेंद्र जी, शायद आपका माइक म्यूट है, पहले उसे अनम्यूट कीजिए। सुरेंद्र जी, मोबाइल स्क्रीन पर शायद आपका माइक म्यूट है, माइक जो है वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या सुरेंद्र जी आ रही है, आपसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर संजय जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पूरे मामले पर। आप जिस तरह से आप रोजगार को लेकर हमने बात की तमाम, अब देखिए जो इस पूरे मामले का निचोड़ निकल कर आ रहा है वो यही है कि राजनेताओं का संरक्षण है, राजनीतिक रसूख का दबाव है, और इसीलिए ये जो माफिया है वो हावी होते जा रहे हैं प्रशासन पर, और इसका खामियाजा सिर्फ आम जनता भुगतती है। जैसे आपने बताया कि युवाओं को रोजगार नहीं है, इतने बड़े लेवल पर जो खदानें हैं, खदानों में काम हो रहा है, युवाओं को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, जो आतंक फैलाया जा रहा है माफियाओं को लेकर, इसको लेकर सरकार को अब आगे क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। अगर जो राजनेता हैं अगर लगातार ऐसे माफिया को संरक्षण देते जाएंगे तो इसका खामियाजा तो आम जनता भुगतेगी। इसको लेकर सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही वाजिब सवाल है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है कि सरकार यहाँ पर क्या करे, जैसा कि आपने बताया। लेकिन जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंचल के मंत्री, अंचल के जो सत्ताधारी नेता वही इसमें लिप्त हो, तो प्रशासन कहाँ से इतनी बड़ी इच्छा शक्ति लेकर आएगा? हालांकि मुख्यमंत्री ने लगातार जो है, जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जारी है। लेकिन ये कार्रवाइयां जमीनी तौर पर न उतरते हुए केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है। आपको शायद याद होगा, कुछ ही समय पहले जब स्कूल खुले थे, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा माफिया को पर लगाम कसने के लिए आदेश निकाला था कि जो है स्कूलों की मॉनिटरिंग की जाए, जो स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि किताबों और ड्रेस के ऊपर भी जो है मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन किताबों और ड्रेस की यदि बात कर ले तो हमने दुकानों पर भी जाकर बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि साहब हमने तो वहां से आदेश आ गया और हमारे पास जो डीओ है, जो शिक्षा विभाग के अफसर, वो हमारे पास आए और हमने उनकी सेवा की। और ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमने उनकी सेवा की और हमने अपनी किताबों के दाम बढ़ा दिए। लेकिन जैसा का तैसा वही खेल चल रहा है।
वही आपको बता दें, अकेले ग्वालियर की बात कर लूं तो 1200 से ज्यादा स्कूल है ग्वालियर में, 1200-1300 के आसपास स्कूल है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे कितने स्कूलों पर कार्रवाई हुई, उसमें अधिकांश स्कूलों ने फीस बढ़ाई, लेकिन कार्रवाई कितने स्कूलों को हुई, मात्र 3 या 4 स्कूलों को कार्रवाई करके नोटिस देकर छोड़ दिया गया, बाकी स्कूलों को केवल नोटिस मिले, वो भी 35 स्कूलों को। तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया की बात कर लें, चाहे दवा माफिया की बात कर लें, खाद्य माफिया की बात कर लें, तो ये माफिया जब तक रहेंगे तब तक सरकार में उनके नुमाइंदे मौजूद है, उनको बचाने के लिए। ठीक है संजय जी, आप से संपर्क नहीं बन पा रहा है, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ कनेक्शन को लेकर दिक्कत है। बोलिए संजय जी, बोलिए। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल माफिया, मैं अभी बाकी माफियाओं से हटकर पॉलिटिकल माफिया की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल माफिया वो है वो जो कि हर तरह के, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है संजय जी कि ये जो पॉलिटिकल माफिया है इन पर कैसे अंकुश लगेगा? इसको लेकर तो सरकार को ही कुछ करना होगा ना। नहीं, ये सरकार को लेकर नहीं करना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल माफिया, आपको इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल माफिया का शब्द मैंने इसलिए यूज किया तो पॉलिटिकल माफिया वो है जो कि सरकार में बैठे हुए हैं, जो सरकारी नेता है, सरकारी राजनेता है, जो ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश से आते हैं, क्योंकि वही लोग अलग अलग तरह के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि जनता के टैक्स के जरिए, उनके जनता के वोट के जरिए नेता बनते हैं, तो जनता की ना सुनते हुए वे तमाम सारे माफिया की सुनते हैं, चाहे वो मेडिकल माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, खनन माफिया हो, रेत माफिया हो या भू माफिया हो, तमाम सारे उनको फंडिंग चाहिए होती है चुनाव के समय, और चुनाव के समय फंडिंग के चलते जो है इन लोगों का ऐसे माफियाओं का उपयोग करते हैं। तो यही पॉलिटिकल माफिया है, यदि ये इनको जनता पहचान लेगी तो शायद इनके मन में भी डर होगा और वोट को लेकर तो जनता की बात मानेंगे, क्योंकि जनता अभी इनको पहचान नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय जी, कहीं ना कहीं इसको लेकर जनता को आगे आना होगा, और जनता अगर ऐसे, क्योंकि आपने सही शब्द का यहाँ पर उपयोग किया, ऐसे अगर पॉलिटिकल माफियाओं को जनता पहचान लेगी तो कहीं ना कहीं वोट की शक्ति से ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर ऐसे नेता सत्ता में नहीं आते हैं तो ऐसे मामलों पर अंकुश लगाना थोड़ा उपयोगी हो सकता है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ग्वालियर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खदानों में जो है झूठी रिपोर्ट, यहाँ पर देखिए गड्ढे जो किए जा रहे हैं 300 से 500 मीटर के जो गड्ढे हैं खदानों में किए जा रहे थे, लेकिन जो रिपोर्ट लगाई गई वो सिर्फ लगाई गई 100 मीटर गड्ढा किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट लगाई गई। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही विभाग की, और जिस तरह से अभी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं राजनेताओं का संरक्षण ऐसे माफियाओं को मिल रहा है, और साफ तौर पर यह जाहिर होता है जब राजनेताओं की वो खदानें निकलती हैं, राजनेताओं की खदानें, और उसमें अगर इस तरह के भ्रष्टाचार किया जाता है तो उस पर फिर प्रशासन भी कार्रवाई करने से कतराता है, जिस पर एक्शन लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट के रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।